हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है अ ब्रोकन गिटार। तो इस स्टोरी को मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी, कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ एडवर्ब यूज किया गया है, कहाँ प्रोनाउन है। तो लास्ट तक ज़रूर देखें। अ ब्रोकन गिटार, इसका मतलब हो गया कि एक टूटी हुई गिटार। तो ब्रोकन यहाँ एडजेक्टिव हो गया, थर्ड फॉर्म वाली एडजेक्टिव हो गई। गिटार एक नाउन हो गया और यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया गया है, जिसका मतलब हो गया कि एक टूटी हुई गिटार। अनीता वाज फॉन्ड ऑफ कीपिंग हर हाउस नीट एंड क्लीन। अनीता वाज फॉन्ड ऑफ यानी कि अनीता को क्या था, शौक था। कीपिंग यानी रखने का, हर हाउस अपने घर को, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब हो गया साफ़ सुथरा, यानी अनीता को अपने घर को साफ़ सुथरा रखने का शौक था। तो यहाँ पे ये फॉन्ड का मतलब हो गया शौक, और यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, तो फॉन्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। और ये हमारा जो देख रहे हैं कीप में आईएनजी, ये जेरंड हो गया। तो पूरा का मतलब हो गया कि अनीता को अपने घर को साफ रखने का शौक था। हर हाउस यानी अपने घर को, नीट एंड क्लीन यानी साफ़ सुथरा। एवरी डे हर रोज़, सी ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स यानी कि हर रोज़ सी ऑर्डर्ड यानी वो आदेश देती थी। तो सी प्रोनाउन हो गया जो अनीता के लिए यूज किया गया है। ऑर्डर की सेकेंड फॉर्म ऑर्डर्ड हो गई, यानी कि वो आदेश देती थी। द सर्वेंट्स यानी नौकरों को। टू क्लीन यानी कि साफ़ करने के लिए। तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं, इन्फिनिटिव हो गया, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। टू क्लीन यानी साफ़ करने के लिए, जो पर्पस को दिखाता है कि किस लिए आदेश देती थी, तो साफ़ करने के लिए। वेरी नहीं, एवरी स्टैचू यानी कि हर स्टैचू को, हर मूर्ति को। एंड सो पीस केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक, ध्यान से। केयरफुली का मतलब हो गया कि सावधानी पूर्वक, ध्यान से। और ये एक एडवर्ब हो गया। तो कैसे पहचानेंगे कि ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। तो अनीता ने आदेश दिए साफ़ करने के लिए। कैसे साफ़ करने के लिए, तो ध्यान से। तो क्लीन एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रहा है केयरफुली, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो अनीता ने आदेश दिए अपने नौकरों को साफ़ करने के लिए एवरी स्टैचू यानी हर मूर्ति को, एंड शो पीस को। तो शो पीस यानी कि जो घर में हम रखते हैं आकर्षक दिखने के लिए, जिसे घर में हम सजाने के लिए यूज करते हैं, उसे शो पीस कहते हैं। तो एवरी स्टैचू एंड शो पीस केयरफुली। सी इवन टुक अ क्लॉथ एंड क्लीन द प्लेस हर सेल्फ। सी इवन टुक अ क्लॉथ, उसने, इवन यानी कि उसने भी, टुक यानी लिए, अ क्लॉथ यानी कि एक कपड़ा, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई। एंड क्लीन्ड और उसने भी साफ़ की, क्लीन की सेकंड फॉर्म क्लीन हो गई। द प्लेस हर सेल्फ यानी वो खुद एक कपड़ा लेती है और जगहों को वो खुद स्वयं, हर सेल्फ यानी स्वयं साफ़ करती है, साफ़ करने में लग जाती है। बट लेकिन सी हैड नेवर बीन टू द स्टोर रूम इन द एटिक। लेकिन सी हैड नेवर बीन, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कभी भी नहीं गई थी टू द स्टोर रूम। कहाँ, तो स्टोर रूम। तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया ये। तो ये दिखा रहा है कि वो कभी भी, इससे पहले वो कभी भी नहीं गई थी। कहाँ नहीं गई थी, द स्टोर रूम इन द एटिक, जो एटिक का स्टोर रूम था वहाँ वो कभी नहीं इससे पहले गई थी। एटिक यानी एटिक का मतलब होता है छत, जो छत के ऊपर जो रूम होता है उसे एटिक बोलते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अटारी। तो जो एटिक था उस पे जो स्टोर रूम था उसमें वो कभी भी नहीं गई थी इससे पहले। सी हैड हर्ड दैट पॉल हर हस्बैंड। सी हैड हर्ड यानी कि उसने सुनी थी। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट के रूप में लिखी हुई है सेंटेंस को। सी हैड हर्ड, उसने सुनी थी। यहाँ पे सुनना की थर्ड फॉर्म हर्ड का यूज किया गया है। और यहाँ पे हैड
हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गया। शी हैड हर्ड, उसने सुनी थी। द पॉल, तो पॉल कौन है, यहाँ पे कॉमा लगा के बताया गया है, हर हस्बैंड यानी उसका पति। वंस हैड अ सीक्रेट कॉर्नर इन द एटिक, यानी जो उसका पति का वंस हैड अ सीक्रेट कॉर्नर यानी कि एक सीक्रेट कॉर्नर था। वंस यानी कि कभी उसका पति का एक सीक्रेट कॉर्नर था इन द एटिक, यानी कि उस अटारी पर जो रूम था, कमरा था, उस पर एक क्या था, एक सीक्रेट कॉर्नर था। किसका, तो उसके पति का। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही सडनली लॉक्ड द प्लेस डाउन, लेकिन वन डे एक दिन, सी सडनली यानी कि वह अचानक से, तो यहाँ पे ही उसके हस्बैंड पॉल के लिए यूज प्रोनाउन किया गया है। सडनली एक एडवर्ब हो गया। लॉक्ड, लॉक की सेकंड फॉर्म लॉक्ड हो गई, तो लॉक दैट प्लेस डाउन यानी कि अचानक से उसने लॉक कर दिया उस रूम को, दैट प्लेस उस स्थान को लॉक कर दिया जहाँ पे उसका एक सीक्रेट कॉर्नर था, उसे वो लॉक कर देता है। अनीता ऑलवेज वांटेड टू सी, अनीता ऑलवेज यानी कि जो अनीता थी वो सदैव हमेशा, वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, वांटेड टू सी यानी कि देखना चाहती थी। ऑलवेज भी एक एडवर्ब हो गया, तो वो हमेशा देखना चाहती थी। व्हाट ले इन द एटिक, तो क्या देखना चाहती थी, वो हमेशा देखना चाहती थी कि व्हाट यानी क्या, ले यानी रखा था, इन द एटिक यानी कि जो अटारी पर क्या रखा हुआ था, एंड व्हाट हैड मेड पॉल अबंडन इट फॉर एवर, यहाँ पे हो गया व्हाट हैड मेड यानी कि क्या था, क्या कारण था जो पॉल को अबंडन यानी कि अबंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। इट यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है उस एटिक के लिए, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। तो इसका मतलब होगा कि क्या था, क्या कारण था। यहाँ पे मेड का मतलब ये दिखा रहा है क्या मजबूरी था, क्या कारण था जो पॉल को अबंडन यानी कि त्यागना पड़ा इट यानी इस अटारी को, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। तो वो जानना चाहती थी कि आखिर उस अटारी पे, एटिक पे क्या रखा हुआ है ऐसा सीक्रेट जो पॉल ने उसे हमेशा के लिए त्याग दिया है, छोड़ दिया है, उसे लॉक कर दिया है, ये वो जानना चाहती थी। वन डे, एक दिन, वेन पॉल हैड गोन अवे टू वर्क, एक दिन जब पॉल हैड गोन अवे यानी कि पॉल चला गया था टू वर्क यानी काम पर, सी क्वाइटली स्निक्ड अप विथ द कीज इन हर हैंड्स, सी क्वाइटली यानी कि वह चुपके से, तो क्वाइटली भी एडवर्ब हो गया। स्निक्ड अप, स्निक का मतलब होता है स्निक का मतलब चुपचाप, सीक्रेट तरीके से। अप यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो दिशा को दिखा रहा है कि वह चुपके से स्निक्ड अप यानी कि ऊपर चली गई। विथ द कीज यानी कि चाबियों के साथ। इन हर हैंड्स यानी कि अपने हाथों में चाबियों को लेकर के वो सीक्रेट तरीके से ऊपर चली जाती है। सी अनलॉक्ड द डोर एंड कर्व्ड हर वे इन बिकॉज ऑफ द डस्ट, सी अनलॉक द डोर यानी कि वो दरवाजे को अनलॉक करती है यानी खोलती है, एंड कर्व्ड हर वे इन बिकॉज ऑफ डस्ट। कफ मतलब खांसी होता है, लेकिन यहाँ पे कफ्ड यानी कि वर्ब के रूप में यूज किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है कि जब वो अंदर गई, दरवाजे को खोली और उसके बाद वो अपने रास्ते में यानी कि वो अंदर गई तो उसे वह खांसी, बिकॉज ऑफ द डस्ट यानी कि धूल के कारण। बिकॉज ऑफ डस्ट का मतलब हो गया धूल के कारण, गंदगी के कारण वो खांसती है। जब दरवाजे खोलती है और अंदर जाती है तो वो खांसती है डस्ट के कारण, क्योंकि बहुत दिनों से बंद पड़ा था, तो जब वो खोली गई तो डस्ट के कारण उसे खांसी हुई। सी स्टार्टेड क्लीनिंग द स्पाइडर वेब्स, सी स्टार्टेड क्लीनिंग यानी कि वह शुरू कर दी, क्लीनिंग यानी कि साफ़ करना उसने शुरू कर दी, तो स्टार्ट अपने बगल में जेरंड लेता है, तो यहाँ पे क्लीनिंग जेरंड हो गया, यानी कि वह शुरू कर दी साफ़ करना। द स्पाइडर वेब्स, स्पाइडर वेब मतलब होता है मकड़ी के जाल, स्पाइडर वेब्स यानी मकड़ी के जालों को, एंड डस्ट और धूल को। वेन सी सॉ अ सोफा, जब उसने देखा, अ सोफा एक सोफे को, तो सोफा को जब उसने देखा तो यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म सॉ हो गई। जब उसने एक सोफा देखा, ऑन द सोफा यानी कि सोफे पर, वाज अ ब्रोकन गिटार, सोफे पर क्या था, वाज यानी था, अ ब्रोकन गिटार एक टूटी हुई गिटार था। सी सडनली रिमेम्बर्ड,
सी सडेनली यानी कि उसे अचानक से, सडेनली यानी अचानक से, रिमेम्बर्ड यानी कि उसे याद आया, अचानक से उसे याद आया, हाउ एज अ चाइल्ड शी हैड नॉटली ब्रोकन द गिटार ऑफ एन ओल्डर बॉय जस्ट टू इरिटेट हिम। तो यहाँ तक देखते हैं। तो उसने सोफे पर क्या देखा, एक टूटी हुई गिटार। सी सडेनली रिमेंबर यानी कि उसे अचानक से याद आया, हाउ यानी कैसे, एज अ चाइल्ड यानी कि जब बचपन में, एज अ चाइल्ड का मतलब हो गया बचपन में, सी हैड नॉटली यानी कि उसने शरारत से, नॉटली यानी मतलब हो गया शरारत से, ब्रोकन यानी कि तोड़ दी थी। तो ये सेंटेंस हो गई सी हैड ब्रोकन यानी कि ये सेंटेंस हो गई पास्ट परफेक्ट के रूप में। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होती है। सी हैड ब्रोकन यानी कि उसने तोड़ दी थी, नॉटली यानी शरारत से, द गिटार उस गिटार को, ऑफ एन ओल्डर बॉय यानी कि एक बड़े लड़के का। तो उसे याद आया अचानक से जब वो गिटार पड़ा हुआ देखी सोफे पे, तो उसे याद आया कि बचपन में शरारत से कैसे उसने एक बड़े लड़के का गिटार वो तोड़ दी थी। जस्ट टू इरिटेट हिम, जस्ट यानी केवल, टू इरिटेट यानी कि तंग करने के लिए, हिम उसे यानी उस लड़के के लिए यूज किया गया हिम प्रोनाउन। तो बस उस लड़के को तंग करने के लिए कैसे उसने उस गिटार को तोड़ दी थी उसे याद आया। टुडे आज, सी फेल्ट बैड उसे बहुत ही ख़राब महसूस हुआ, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट हो गई। सी रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ, द बॉय सी हैड हर्ट दैट डे एज अ लिटिल गर्ल यानी उसे एहसास हुआ कि द बॉय यानी कि वह लड़का, सी हैड हर्ट जिसे वह चोट पहुंचाई थी, हर्ट यानी चोट पहुंचाई थी, दैट डे उस दिन, एज अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की के रूप में, वाज यानी कि था, नन अदर देन हर हस्बैंड पॉल यानी कि जिस लड़के को उसने चोट पहुंचाने के लिए गिटार तोड़ दी थी, वाज नन अदर देन यानी कि कोई और नहीं था, हर हस्बैंड यानी उसका पति पॉल था। यानी कि जिस लड़के का उसने बचपन में गिटार तोड़ दिया था तो वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि उसका हस्बैंड था। तो वो गिटार देखकर उसे समझ में आया कि जब मैंने बचपन में गिटार तोड़ी थी एक लड़के का उसे तंग करने के लिए, तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति पॉल ही है। देखिए यहाँ पे ये लड़की है और यहाँ पे देख रही है इस टूटे हुए गिटार को। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।